हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इग्नू मैथमेटिक्स लेक्चर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये जो चैनल है ये इग्नू मैथमेटिक्स के लिए ही डेडिकेटेड रहने वाला है और मैं इस चैनल पर कोशिश करूँगा कि इग्नू के जो जितने भी मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हैं MT1 से लेके MT14 तक, जो कि नाम है कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इन सभी के लेक्चर्स जो है वो मैं इस पर डालूँगा। और स्टार्टिंग के लिए हमने जो सब्जेक्ट उठाया है उसका नाम है कोड है MT2 और उसका नाम है लीनियर अलजेब्रा। तो हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमने जो है पहला क्वेश्चन लिया है जो कि दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कि इफ़ t r³ से r³ पे फ्रॉम r³ टू r³ इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद द मैट्रिक्स with respect to standard basis of r³। तो find A inverse using row reduction method and find T inverse। तो हमारे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और उसकी जो है मैट्रिक्स हमें गिवन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहा क्या है, इस क्वेश्चन में कहा ये है कि भैया ये जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स आप निकाल के दिखाओ, और किसका यूज़ करते हुए, रो रिडक्शन मेथड, यानी कि रो रिडक्शन का यूज़ करते हुए, और फिर उसका यूज़ करके हमको T इन्वर्स निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो गिवन ये मैट्रिक्स हमें गिवन है -2 1 0, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो इसका हमें इन्वर्स निकालना है। तो देखिए, टू फाइंड इन्वर्स A इज इक्वल टू IA। तो A क्या है, A तो यही मैट्रिक्स है, -1 0 0, -2 1 0, 5 -4 1, और आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। इसके बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। तो अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को, ये चीज़ हम वैसे 12th में भी पढ़ते हैं, इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी बनाना है यूजिंग रो ऑपरेशन। रो रिडक्शन मेथड का मतलब ही यही है कि हमको रो ऑपरेशन लगाने हैं, कोई भी आप ऑपरेशन कॉलम में नहीं लगा सकते। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो 1 और इसके नीचे के दोनों 0 बनाएंगे। तो यहाँ पे तो 1 है ही, ऑलरेडी 1 है, तो इसके नीचे के दोनों हम 0 बनाएंगे। कैसे बनेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे R2 में ऑपरेशन लगेगा R2 + 2R1, तो यहाँ 0 बन जाएगा। और R3 में ऑपरेशन लगाएंगे R3 - 5R1, तो देखिए क्या होगा, R1 में कोई ऑपरेशन नहीं है तो R1 सेम रहेगा। तो R1 को मैं एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही लिख देता हूँ। R2 में देखिए क्या होगा, -2 + 2 0, R3 तो R2 ही कर लेते हैं पहले, 1 0, तो मतलब 1 + 2 × 0, तो यानी कि 1 ही हो जाएगा, और 0 तो 0 ही हो जाएगा ये। फिर इस तरफ देखिए, R2 + 2R1, तो 0 + 2R1 तो कितना हो गया, 2। फिर R2 + 2R1 तो 1 + 0, तो ये तो 1 ही रहेगा। फिर ये 0 रहेगा, 0 है तो दोनों तरफ ही 0 है, तो क्या करें, तो ये फिर इसको करेंगे 5R1, तो ये 0, ये यहाँ पे 0 है तो मतलब -4 - 0, तो ये -4 ही रहेगा। 1 - 0 तो ये 1 हो जाएगा। फिर इस तरफ देखिए, 0 - 5 तो ये -5 हो गया, 0 0 तो ये 0 हो गया, और फिर ये 1 - 0 तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे 2 का बन गया। अब हमें सिर्फ क्या बचा है, 1, तो 1, यहाँ पे भी 1, ये 0 बन गया सिर्फ। अब इसके ये मतलब प्रोसीजर क्या होता है, पहले 1, फिर इसके नीचे के 0, फिर ये वाला 1, ये दोनों 0, फिर ये वाला 1 और ये दोनों 0। तो ये वाला 1 ऑलरेडी है, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे 0 है, बस इसको 0 बनाना है। तो R3 में हम ऑपरेशन लगाएंगे R3
प्लस 4R2, तो ये हमारा 0 बन जाएगा। कितना हो गया 1 0 0 0 1 0। R3 में ऑपरेशन लगाना है तो R3 को नहीं लिखेंगे। लीजिए हो गया ये। अब R3 में ऑपरेशन लगाया हमने तो ये तो दोनों 0 हैं तो 0 का 0 रहेगा और फिर ये 0 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। यहाँ पे देखिए -5 प्लस 4R2 यानी कि ये तो -5 प्लस 2 इंटू 4 तो ना ये हो गया 3 और 0 प्लस 4 लीजिए और ये 1 प्लस 0 तो लीजिए। तो ये यहाँ से अब ये यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई। जब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो यहाँ पे जो हमें मैट्रिक्स मिलती है वो जो मैट्रिक्स मिलती है दिस इज द इनवर्स। सो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0 2 1 0 3 4 1। सो दिस इज A इनवर्स। अब हमें इसका यूज़ करते हुए हमें जो है T इनवर्स निकालना है यानी कि इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, T इनवर्स इज इक्वल टू ये जो हमारा A इनवर्स आया है 1 0 0 2 1 0 3 4 1, इसको हमें कुछ नहीं करना है x y z और ये कॉलम में ही होने चाहिए, रो में नहीं होंगे। इस x y z से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, इसको इससे किया तो ये हमारे पास x आ गया, इसको इससे किया तो ये हो गया 2x प्लस y, इसको किया तो 3x प्लस 4y प्लस z। सो तो यहाँ से हम लिखेंगे T इनवर्स। तो T इनवर्स जो हमारा आएगा वो आएगा T इनवर्स ऑफ x y z। तो कुछ नहीं करना, ये कंपोनेंट हम ऐसे लिख देंगे, क्या x 2x प्लस y 3x प्लस 4y प्लस z। तो ये हमारा T इनवर्स आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो पे आपको आगे ऐसे ही और वीडियोस मिलने वाले हैं।